बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल बहुत ज़्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम ख़वातीन से, भाइयों से, इस वीडियो को लाज़मन देखें। और अगर आपने को इस मसले का नहीं भी ज़रूरत है तब भी इस वीडियो को देखें। आइंदा आने वाले वक़्त में आप किसी को मशवरा दे सकते हैं, आपका ये बातें काम आएँगी इंशाअल्लाह। देखिए, एक बहन ने सवाल पूछा, वो कहते हैं कि मुझसे 2 दफ़ा ज़िना हो गया था और मैं इस पर बड़े पेशेवर हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस बात का मैं अपने शौहर को बताऊँ, ताकि मेरे दिल से ये बोझ हल्का हो जाए और मैं अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी माँग लूँ। तो इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अब फिर मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के ज़रिए से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को दोस्त अहबाब तक लाज़मी शेयर करें। एक बात ज़हन में रखिए कि मर्द बड़ा गैरत वाला होता है। बहुत कम होते हैं जो बगैरत होते हैं, वरना मर्द बड़ी गैरत वाला होता है। वो अपनी बीवी के हर नखरे बर्दाश्त करता है, हर चीज़ें बर्दाश्त करता है। बीवी उससे लड़ती है, बाज़ दफ़ा थप्पड़ मार देती है, बुरा भला गालियाँ कह देती है, बर्दाश्त कर लेता है। कोई मसला नहीं है, बीवी है, कर लेता है बर्दाश्त। वो रूठ के सालों साल नहीं आती, बर्दाश्त कर लेता है। वो ताने देती है, बर्दाश्त कर लेता है। वो बाज़ दफ़ा बाबा को गाली देती है, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो मर्द को सबसे बुरी चीज़ लगती है ना औरत की, वो अपने बीवी का दूसरे बिस्तर पर जाना, ये सबसे बुरा लगता है। आपने देखा है हलाला, कुरान कहता है 3 तलाक़ें दे दी, हलाला करो। यानी कि हलाला का मतलब निकाह करो। क्यों? अगर ये ना हो तो फिर और औरत जो मर्द अपनी बीवी को हर महीने बाद, हर कुछ अरसे बाद तलाक दे दे। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर वो किसी और मर्द के पास जाएगी तो उसके दिल में दर्द पैदा होगा, आइंदा ये काम नहीं करेगा, वरना लोग इसको मजाक बना लेंगे तलाक को। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अगर किसी ने किसी मर्द के साथ जिना कर लिया है तो ये कभी भी गलती ना करे कि शोहर को बता दे, भाई मैंने फला मर्द के साथ जिना किया, मुझे माफ कर दो। अक्सर शोहर बाज़ दफ़ा पहली रात ही पूछ रहे होते हैं, बताओ मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे कुरान की कसम है, मुझे इसकी कसम है, मुझे फला की कसम है। मैं ये समझता हूँ कि आप कसम उठा लो अगर वो आपसे कहे, लेकिन अपना माज़ी की ज़िंदगी के बारे में जो आपने गलत कार्य की वो शोहर को ना बताओ। अगर आप घर बसाना चाहती हो तो बाद में कसम खा के इसका कफ़ारा दे दो, जो कफ़ारा बनता है। लेकिन आप कभी भी जो है ना ये काम ना करो। हाँ, कसम खा ली है, जो उसका सज़ा है उसको तो मुतय्यन कर लो, ठीक है, ठीक है। बाद में उसका खमियाजा भुगत लो, लेकिन शोहर को इस बात का इल्म ना कर बताओ कि भाई मैंने ये काम किया है। अगर आज जिस दिन आपने शोहर को ये बात बता दी ना, समझो कि उस दिन के बाद शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं रहेगी, शक बैठ जाएगा, और शक सारी जिंदगी नहीं जा सकता है। आप दूध से धुलकर आ जाओ ना, शक नहीं जा सकता वर्द के शरीर से। अब मैं इस बहन को ये मशवरा देता हूँ, ठीक है आपसे ज़िना हुआ है, आपने बहुत बुरा फील किया है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, कुरान कहता है ज़िना के करीब ना जाओ, ये फहाशी और यारी है। आपसे सब काम हो चुका है, लेकिन इस वक़्त मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, मैं देता हूँ एक भाई होने के नाते, एक दीनी बंदा होने के नाते, कि भाई आप उसको ना बताएँ। आपका मामला अल्लाह के साथ है, सज़ा आपको अल्लाह ने देनी है। ऐसा नहीं है कि शोहर माफ़ करेगा और अल्लाह माफ़ करेगा, ऐसा नहीं है। ज़िना हो गया है और आप सच्चे दिल से तौबा करें, जो कुछ हुआ नादिम हो और आइंदा ना करने का पक्का अज़म करें, उससे मुलाकात क्या, उसका नंबर ब्लॉक करें और उसके ख़यालात भी दिल से निकाल दीजिए। अल्लाह से माफ़ी माँग लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप इस रवैये से अल्लाह से माफ़ी माँगे, अल्लाह माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। अगर शोहर को बताएगी, वो आपको ज़लील करेगा, परेशान करेगा, वो आपको टेंशन देगा। तभी आपने ऐसा किया है, कोई शोहर बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। तो कभी भी शोहर को इन बातों को न बताया करें। वो जिस तरह भी आपसे कहे, अगर बता दी, क्योंकि मुझे तो सैकड़ों के तादाद में लोगों के मैसेजेस आते हैं और मैं इस तरह के मसाइल को पिछले 5-6 साल से बयान कर रहा हूँ, वो तजर्बा है इस बात का। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। दरख्वास्त करता हूँ, पहली दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, यार फॉलो करके आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।